प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और एक बार फिर उनका प्रचार तंत्र प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिसका मकसद सिर्फ उनका महिमा मंडन है, देश का महिमा मंडन नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यह वीडियो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत के पूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बारिश से निकल रहे हैं और छाता कौन पकड़ रहा है? आप जानते हैं छाता कौन पकड़ रहा है? छाता पकड़ रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन। आपको क्या लगता है, यहां पर रोनाल्ड रेगन राजीव गांधी की इज्जत कर रहे हैं? नहीं, यहां पर रोनाल्ड रेगन भारत जो एक बहुत बड़ा बाजार हो सकता है उसकी इज्जत कर रहे हैं। भारत जहां पर निवेश किया जा सकता है उसकी इज्जत कर रहे हैं। इसीलिए वो बारिश में इस तरह से छाता पकड़े हुए हैं। बात यहां नहीं रुकती। मंजर था 1949 का। उस वक्त तो भारत के बाजार होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यह तस्वीर देखिए, जब पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पहुंचते हैं अमेरिका तो किस तरह से भीड़ उनका स्वागत कर रही होती है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह क्या कहते हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अक्टूबर 1949, न्यूयॉर्क शहर में प्रधानमंत्री नेहरू के काफिले का स्वागत स्वेच्छा से आई अमेरिकी भीड़ द्वारा ऐसे किया गया था। यह आज की तरह का अधिकांश गुजराती प्रवासियों को एकत्र किया गया स्क्रिप्टेड शो नहीं था। फोटो हेनरी ट्रूमन लाइब्रेरी म्यूजियम, यह फोटो जो है हेनरी ट्रूमन लाइब्रेरी म्यूजियम से हासिल की गई है, जहां पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से स्वागत नेहरू का किया गया था। और 1949 में तो भारत एक बाजार भी नहीं था। 1949 में अमेरिका के जहन में यह आशंका थी कि भारत जो है वो रूस की तरफ बढ़ सकता है, पूर्व सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ सकता है। मगर देखिए किस तरह से इज्जत अफजाई हुई थी। अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहां देखिए, यहां पर दूरदर्शन ये बता रहा है कि अमेरिका में बसे भारतीय जो हैं जश्न मना रहे हैं, जबकि उनका जो संवाददाता वो खुद कह रहा है कि भारत से जो पर्यटक आए हैं वो लोग यहां नाच गाना कर रहे हैं। यानी कि दूरदर्शन को यही नहीं पता कि उनका संवाददाता क्या कर रहा है। अब यही नहीं दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि इसने किस तरह से अपनी शर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा ली है, यह बताया जा रहा है। मगर यह नहीं बताया जा रहा है कि यह जो व्यक्ति बसा हुआ है अमेरिका में, यह दरअसल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। यहां देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। इस तरह से प्रोपेगेंडा जो है सामने लाया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां के एनआरआईज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहे हैं और उसके जरिए यह बतलाया जा रहा है कि देखिए दुनिया भर में या अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा है। अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा होता ना तो अगली चीज नहीं होती जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। जी हां, वो खबर जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, करीब 70 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को खत लिखा है। आपके स्क्रीन पर यह खत, और इसमें यह कहा गया है कि भारत के अंदर जो धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है, प्रेस की आजादी पर अंकुश लग रही है, मोदी आलोचकों को जिस तरह से जेल में डाला जा रहा है, उसको लेकर जो बाइडेन जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करें। एक एक करके वो बिंदु मैं आपके सामने उठा रहा हूं जो इस खत में उठाए गए हैं। अंग्रेजी में मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। Troubling signs in India towards shrinking of political space, rise of religious intolerance, the targeting of civil society organizations and journalists, and growing restrictions on press freedoms and internet access. पहली बात कि भारत में जिस तरह से प्रेस की आजादी पर अंकुश है, इंटरनेट गाहे बगाहे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी पर जो सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगातार जेल में बंद किया गया है, पहला मुद्दा यह उठाया गया दोस्तों। दूसरा मुद्दा आपके स्क्रीन पर, International religious freedoms in India details the worrisome increase of religious intolerance towards minorities and religious motivated violence by some private and state actors. अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ प्राइवेट और कुछ सरकारी लोग जो हैं वो हिंसा कर रहे हैं। इन 70 सांसदों ने जो बाइडेन को यह कहा है। तीसरी बात,
यह भी कहा गया है इसमें तीसरी बात में कि भारत जो है वो अपने स्वतंत्र प्रेस की वजह से जाना जाता है, मगर धीरे धीरे प्रेस की आजादी में भारत जो है वो लगातार नीचे खिसक रहा है, लगातार नीचे खिसक रहा है। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। चौथी बात, वी शेयर अ स्पेशल बॉन्ड थ्रू मॉरल लीडर्स हु शेप्ड आवर हिस्ट्रीज। यहां पर क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं। यह कहा गया है कि भारत के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, उनके महान नेताओं के जरिए रहा है, यानी कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। इस खत में यह भी कहा गया है कि मार्टिन लूथर किंग, जो कि एक ब्लैक राइट्स एक्टिविस्ट थे जिन्हें गोली मार दी गई थी अमेरिका में, मार्टिन लूथर किंग कहीं ना कहीं किसे अपना नेता मानते थे, किसे अपना आदर्श मानते थे? गांधी को अपना आदर्श मानते थे। और सिर्फ मार्टिन लूथर किंग नहीं दोस्तों, बराक ओबामा भी, वो भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। यह खत लिखा गया है और कहा गया है कि किस तरह से गांधी के आदर्शों को भारत के अंदर कुचला जा रहा है। क्या यह खबर आपको गोदी मीडिया बताएगा? क्या इस खबर की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि क्या हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान? मोदी मोदी तमाम मीडिया लगातार लगा हुआ है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मगर जो असली मुद्दे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं खींचा जा रहा है। क्यों? असली मुद्दा यह है दोस्तों कि घरेलू स्तर पर अपनी नाकामियों को नहीं छिपाया जा सकता अमेरिका में मोदी मोदी करके। अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा है, यकीनन वहां गुजरातियों में, वहां बसे एनआरआईज में प्रधानमंत्री की जबरदस्त लोकप्रियता है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा है, मगर असली मुद्दों से नहीं बचा जा सकता। और वो मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं। इससे पहले यह सम्मान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 प्रधानमंत्रियों को मिला है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी अटल जी को ही भूल गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के चक्कर में। और हां, एक संदेश अमेरिका में बसे एनआरआईज को लेकर। यहां देखिए साहब, एएनआई ने किसी आशीष भाटिया, जो कि डेलावेयर में बसे भारतीय से इंटरव्यू किया है, और वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व मानचित्र पर डाल दिया है। तो आशीष बेटे, तुम जो इस वक्त डेलावेयर में हो, टाइम्स स्क्वायर में बैठकर ये बात कर रहे हो, तुमने तरक्की कैसे की है बताओ ना, बताओ। तुम अमेरिका कैसे पहुंचे? तुम्हारे जो स्किल्स थे, तुम्हारी जो प्रतिभा थी, वो कहां विकसित हुई? तुम्हारी प्रतिभा विकसित हुई भारत में 2014 से पहले। तुम एक आईटी प्रोफेशनल रहे होगे, एक डॉक्टर रहे होगे, एक इंजीनियर रहे होगे, और ये तमाम पढ़ाई तुमने भारत के तमाम संस्थानों में की। वहां पर जो भारत की डिग्रीज की ताकत थी, उसके बुनियाद पर तुम्हें अमेरिका में नौकरी मिली। मगर मैं एनआरआई से कुछ और पूछना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व मानचित्र पर डाल दिया है, तो हिम्मत दिखाओ ना, वहां बार्कलेज से इस्तीफा दो और यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आके काम करो। बताओ, क्यों नहीं अमेरिका और ब्रिटेन छोड़ के यहां भारत आओ, गरीबों को मुफ्त इलाज दो, कम से कम कुछ पैसा तो लगाओ। अगर हिम्मत नहीं है यहां आने की, तो आओ यहां पर कोई अस्पताल खोलो, कुछ कोशिश करो। विदेशी जमीन पर अपने निजी स्वार्थों के चलते, बिजनेस इंटरेस्ट के चलते मोदी मोदी करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर मोदी मोदी करने से यहां पर बीजेपी को चुनावी फायदा मिलता है। मगर आओ, भारत में निवेश करो, अपनी नौकरियां छोड़ो, वहां पर भारत में आकर काम करो। है हिम्मत? हिम्मत नहीं है तुम में। तुम्हें बस मोदी मोदी करना है और आसान रास्ता ढूंढना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।